हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक बिल्कुल नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 और उस चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये मजेदार सा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 11th के लिए भी और नीट के लिए भी ये बहुत अच्छा सा चैप्टर। बच्चों, प्लांट किंगडम की जब हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको 5 तरह के प्लांट्स पढ़ने हैं। वो प्लांट्स कौन कौन से हैं? वो प्लांट्स है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 तरह के प्लांट्स पढ़ने हैं। इनका क्लासिफिकेशन देखना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं, इनमें कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं या क्या स्पेशल फीचर हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिंपलेस्ट प्लांट से इस चैप्टर के, और वो है एल्गी। बच्चों, एल्गी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सभी लोगों ने देखी है। कैसे? जैसे कि बारिश के दिन आते हैं तो बारिश के दिनों में अक्सर हम लोग जब मजे से खेलते हैं तो आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि खेलते खेलते किसी ग्राउंड पर और आपका एकदम पैर स्लिप कर गया। ठीक है, तो वहां पे जब आपने देखा तो वहां पे क्या जमी हुई है? काई जमी हुई है। या अगर आप कोई पॉन्ड देखे तो वहां पे पॉन्ड में अगर स्टेगनेंट वाटर है, ठहरा हुआ पानी है, कोई उसमें मूवमेंट नहीं है, तो वहां पर भी बहुत इजीली आपको एल्गी दिख जाएगी, काई दिख जाएगी। या फिर कोई दीवार है, उस पर कोई सीलन आ रही है, मॉइस्चर आ रहा है कंटिन्यूअस, तो वहां पर भी क्या होगा? कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। वो स्ट्रक्चर्स बॉटनी की लैंग्वेज में क्या कहलाते हैं? एल्गी कहलाते हैं। ठीक, अब ये एल्गी है किस कलर की? ये है ग्रीन कलर की। अब ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर देने के लिए कोई ना कोई पिगमेंट तो इसमें होगा। वो पिगमेंट क्या कहलाएगा? क्लोरोफिल। अब जब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो डेफिनेटली ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कर सकेगी जिसके थ्रू ये अपना खाना बनाएगी। तो वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कर रही है, अपना फूड खुद बना रही है, तो इसका मतलब क्या हुई? ये हुई ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, या हम इसको कह सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स। समझ में आ गई यहां तक बात? दूसरी बात यह है कि अगर मैं कंपेयर करूं एक गुलाब के पौधे का या एक नीम के पेड़ का एल्गी से, तो नीम के पेड़ में तो आपको रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड ये सब चीजें दिखाई देंगी। लेकिन जब आप काई को देखते हैं तो क्या आपको उसमें रूट दिखाई दे रही है, क्या स्टेम दिखाई दे रहा है, या फ्लावर, फ्रूट और सीड दिखाई दे रहे हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो जब भी किसी प्लांट बॉडी को इन 6 पार्ट्स यानी रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड इनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो इस तरह की प्लांट बॉडी को हम एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या होता है? थैलस। और ये आपको मिलेगी कहां पर? ये मिलेगी मैक्सिमम आपको केसेस में मिलेगी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। तो अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं तो मैं एक डेफिनेशन बना सकती हूँ एल्गी की, या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफाइन एल्गी। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि एल्गी आर दोज chlorophyllous autotrophic thalloid organism which are found in aquatic environment। क्या बोला मैंने? algae are those chlorophyllous autotrophic thalloid organism which are found in aquatic environment। समझ में आ गई यहां तक बात? अब ये एल्गी बच्चों क्या होती है? ये एल्गी 2 तरह की हो सकती है। या तो ये सिंगल सेल से बनी हुई हो, सिंगल सेल से बनी हुई हो, तो हम इस एल्गी को क्या कह देंगे कि ये एल्गी किस तरह की है? यूनिसेल्यूलर। यहां पर से फिर एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई सी 2 यूनिसेलुलर एल्गी के नाम बताओ। तो यहां पर आपको 2 नाम याद रखने हैं। एक नाम आपको याद रखना है क्लेमाइडोमोनास का, क्लेमाइडोमोनास, और दूसरा नाम आपको याद रखना है क्लोरेला का। ये वही क्लोरेला है जिसको कि स्पेस ट्रेवलर जो होते हैं वो स्पेस में लेके जाते हैं इसको एज अ फूड। क्लोरेला और स्पाइरुलिना 2 एल्गी ऐसी हैं जिनको कि एज अ स्पेस फूड यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्लोरेला कैसी एल्गी है? यूनिसेलुलर एल्गी है। और दूसरी यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी हुई? क्लेमाइडोमोनास। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब अगर ये सिंगल सेल से बनी हुई है तब तो हमने इसको यूनिसेलुलर कह दिया, लेकिन अगर ये एक सेल से ज्यादा की बनी हुई है तो हम इसको क्या कह देंगे? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यहां लिखती हूं मैं, क्या होगा? या तो फिर ये मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। अब ये मल्टी सेलुलर एल्गी बनी कैसे, समझो इसको। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल थी, उस एक सेल में डिवीजन हुए तो उससे 2 सेल बन गई,
फिर इन 2 सेल में फिर आगे फर्दर डिवीजन हुए तो 4 सेल बन गई, और इन 4 सेल्स में फिर आगे डिवीजन हुए तो 8, 16, 32 इस तरह से सेल्स बनती रही। और ये सेल्स क्या है, एक जगह इन्होंने एक्यूमुलेट हो गई और इन सभी सेल्स ने सिक्रीट किया एक सब्सटेंस जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। ये जो मैं ब्लू कलर के मार्कर से बना रही हूँ, ये क्या है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस या म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स। अब इन्होंने क्या किया, ये एक जगह एग्रीगेट हो गई तो इन्होंने क्या बना ली, कॉलोनी। तो यहाँ पे ये बताने का उद्देश्य ये है कि मल्टी सेलुलर एल्गी का पहला एग्जाम्पल क्या हुआ कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और इस कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का आपको एग्जाम्पल याद रखना है, और वो याद रखना है किसका, वॉल्वॉक्स का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को हम क्या नाम देते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सिनोबियम। समझ में आ गई बात। तो मल्टी सेलुलर एल्गी किस तरह से बनी, यूनिसेलुलर एल्गी में डिवीजन होने की वजह से बनी। अब दूसरी कंडीशन, यहां तो क्या हुआ बच्चा कि यहाँ पे डिवीजन हुआ और ये सारी सेल्स अलग अलग हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये एक सेल है, इस एक सेल में डिवीजन हुआ और इससे बन गई ये 2 सेल, फिर उसके बाद फिर आगे डिवीजन हुआ तो बन गई 4 सेल। लेकिन यहां क्या हो रहा था कि सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो रही थी। यहां पे क्या हो रहा है कि डिवीजन तो हो रहा है लेकिन सेल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रही, वो जुड़ी हुई है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम क्या कह देंगे, फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी। समझ में आ गई बात। ये आपको देखने को मिलेगी किसमें, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया में। फिर से ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ये 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि नॉस्टॉक में आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। मैंने लास्ट आपको जो चैप्टर पढ़ाया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पर भी नॉस्टॉक का नाम लिया था। मैंने कहा था कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और अक्सर पैडी के फील्ड्स में यानी कि राइस के फील्ड्स में इसको इनोकुलेट किया जाता है, इसको डाला जाता है ताकि अच्छे से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। तो नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया किसके एग्जांपल हो गए, फिलामेंटस एल्गी के एग्जांपल हो गए। समझ में आ गई बात। तो हमने अब तक एक तो डेफिनेशन देख ली एल्गी की, एल्गी क्या होती है। दूसरी बात हमने देख लिया, एग्जांपल देख लिए यूनिसेलुलर एल्गी और मल्टीसेलुलर एल्गी के। तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला अंडरलाइन जरूर से करना है, याद रख के करना है। और मल्टीसेलुलर एल्गी में हमने वॉल्वॉक्स के बाद आपको यहाँ पे याद रखना है सिनोबियम। वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है वो पर्टिकुलरली क्या कहलाती है, सिनोबियम कहलाती है। और फिलामेंटस एल्गी में आपको नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया का नाम याद रखना है। तीसरी जो चीज आती है वो आती है कि ये एल्गी, ये तो ठीक है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कहाँ मिलती है, ये आपको मिलती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहां पर की ये एल्गी मिलती है। तो हाँ, बिल्कुल मिलती है। देखते हैं कहाँ कहाँ पर। अगर ये एल्गी किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रही है, यानी तो हम इस तरह की एल्गी को क्या कह देंगे, एपिफिटिक एल्गी। एपिफिटिक एल्गी कब कहेंगे, जब वो एल्गी जो किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो कर रही हो। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है किसका, ऊडोगोनियम का। क्यों, क्योंकि ये एल्गी मिलती है किसके ऊपर, वाउचेरिया के ऊपर। वाउचेरिया भी एक एल्गी है लेकिन थोड़ी लार्ज एल्गी है, इसके ऊपर मिलती है एक एल्गी जिसका नाम है ऊडोगोनियम। तो चूंकि दूसरे प्लांट पर मिल रही है इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे, एपिफिटिक एल्गी। दूसरी एल्गी आती है कि अगर ये किसी एनिमल के ऊपर मिल रही है तो एपी का मतलब क्या हुआ, अपॉन, ऊपर। जोइक का मतलब क्या हुआ, एनिमल। जू वर्ड जो आता है किसके लिए आता है, एनिमल के लिए आता है। तो अगर ये किसी एनिमल के ऊपर मिल रही है जैसे कि स्लॉथ बियर के ऊपर, तो हम इसको क्या कह देते हैं, एपिजोइक एल्गी। या फिर स्नेल के ऊपर। अब स्नेल के केस में आप एक एल्गी का नाम याद रखेंगे, कौन सी, क्लेडोफोरा। ये एक एल्गी है जो स्नेल्स के ऊपर आपको देखने को मिलती है। तो अगर किसी एनिमल के ऊपर देखने को मिल रही है तो उसे एपिजोइक, किसी प्लांट के ऊपर मिल रही है तो एपिफिटिक। तीसरी कंडीशन आती है कि कई बार एल्गी मॉइस्ट सॉइल में भी ग्रो करती है। तो अगर ये सॉइल की सरफेस पर ग्रो कर रही है तो हम इसे क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स। नाम ध्यान रखना, सैप्रोफाइट्स नहीं कह रही हूं मैं, सैप्रोफाइट्स कह रही है। जब कहां मिलती है एल्गी, ऑन सॉइल।
चौथी कंडीशन क्या होती है कि आप थोड़ी सी मिट्टी को खोदें, फिर आपको वहां पे कुछ काई जमी हुई दिखाई दे, तो उस एल्गी को हम क्या कह देते हैं, क्रिप्टोफाइट। क्रिप्टोफाइट्स कब कह रहे हैं, जब सॉइल के अंदर मिले, बीनीथ द सरफेस ऑफ सॉइल मिले, तो हम इसे कहते हैं क्रिप्टोफाइट। जब ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल मिले तो हम इसे कहते हैं सैपोफाइट्स। कुछ एल्गी ऐसी भी होती हैं जो बर्फ के ऊपर मिलती है, आइस के ऊपर मिलती हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रायोफाइट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रायोफाइट्स क्या होते हैं, तो क्रायोफाइट्स हम बोलते हैं दोज एल्गी विच आर फाउंड ऑन द आइस और स्नो। और यहाँ पे आपको नाम याद रखना है एक एल्गी का, वो नाम है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। येलोस्टोनेंसिस, ये इसीलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए में, वहां पर ये, वहां पे जो आइस है वहां पे मिलती है ये एल्गी, इसीलिए इसको कह रहे हैं क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि अक्सर येलोस्टोनेंसिस अगर ये नाम आता है और मैं आपसे पूछूं तो ये स्नो को कौन सा कलर दे रही होगी, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये कहेंगे कि ये येलो कलर दे रही होगी क्योंकि येलोस्टोनेंसिस आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये येलो कलर नहीं देती, ये ग्रीन कलर देती है स्नो को। येलोस्टोनेंसिस तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि येलोस्टोनेंसिस नाम का एक नेशनल पार्क है यूएसए में, वहां पे मिल रही है, इसीलिए इसका नाम है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलरेशन ऑफ द स्नो। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद बात आती है कि ये स्नो कहीं और भी मिल सकती है क्या, हाँ मिल सकती है। कहां कहां पर ये स्नो मिल सकती है, अगर ये किसी एनिमल की बॉडी के अंदर मिल रही है, 6 नंबर डाल रही हूं यहाँ पे, तो हम इसको क्या कह देंगे, एंडोजोइक एल्गी। ठीक है, एंडोजोइक अगर किसी एनिमल की बॉडी के अंदर मिल रही है तो हम इसे कह देंगे एंडोजोइक एल्गी। सेवेंथ आती है पैरासिटिक एल्गी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गी है बेटा, इस पे भी अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पैरासिटिक एल्गी ऐसी एल्गी को कहते हैं जो किसी मिलेगी तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहेगी कैसे, एज अ पैरासाइट रहेगी। और यहां पर से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसके एग्जाम्पल को लेके पूछा जाता है, और वो एग्जाम्पल है सिफेलियोरोस वायरिसेंस। सिफेलियोरोस वायरिसेंस, ये आपको मिलेगा रेड रस्ट ऑफ टी। जो चाय की पत्तियां होती हैं, चाय के जो बागान होते हैं उस पर अक्सर आपको एक रस्ट, रस्ट किसको बोलते हैं, जंग को बोलते हैं, तो जंग की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा रेडिश सा निशान आ जाता है। आप बहुत छोटा सा एक काम करके देख सकते हैं अपने घर में भी, तवा हो या कोई चाकू हो तो उसको आप गीला थोड़ा सा करिए और उसको उल्टा रख दीजिए, मतलब कि सीधा रख दीजिए सॉरी, तो क्या मतलब पानी उसमें टिकना चाहिए तवे पे। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि वो पानी तो उड़ गया है लेकिन वहां पे एक निशान छोड़ गया है जो किसके तरह का लग रहा है, जंग की तरह का लग रहा है, रस्ट की तरह का लग रहा है। तो एग्जैक्टली वही कलरेशन आता है किसमें, चाय की बागानों में, जब ये वाली डिसीज हो जाती है। डिसीज किसकी वजह से होती है, पैरासिटिक एल्गी की वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, सिफेलोरोस वायरिसेंस, ये एक एल्गी का नाम है। और डिसीज जो इसकी वजह से होती है वो डिसीज कहलाती है रेड रस्ट ऑफ टी। लास्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी जो पूछी जाती है अक्सर एग्जाम्स में, वो एल्गी है हेलोफिटिक एल्गी। हेलोफिटिक एल्गी, हेलोफिटिक एल्गी, ये हेलोफिटिक एल्गी जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये कहाँ मिलेगी, सेलाइन वाटर में मिलेगी। सेलाइन वाटर में यानी कि ऐसा पानी जिसमें कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, वहां पे मिलेगी। और लास्ट एक और एल्गी है सिम्बायोटिक एल्गी, इस पर भी बच्चों अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सिम्बायोटिक एल्गी के एग्जांपल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन में जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या होता है कि ये एक एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, जिसमें एल्गी क्या करती है, फूड फॉर्मेशन का काम करती है, और फंजाई क्या करता है, प्रोटेक्शन प्लस एल्गी को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं सिम्बायोटिक एल्गी। यहां तक समझ में आ गया। ये हमने क्या देखा कि एल्गी कहां कहां पर मिल रही है एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अलावा, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, सॉइल हो गई, स्नो हो गई, या किसी फंजाई के साथ एसोसिएशन दिखा दिया, या फिर ये चाय की पत्तियों के ऊपर मिल रही है, या फिर किसी एनिमल्स के अंदर मिल रही है।
तो ये हमने इसका बेसिकली हैबिटेट देख लिया। तो हमने 3 चीजें अब तक देखी। एक हमने देखी डेफिनेशन, दूसरा हमने देखा इसका थैलस स्ट्रक्चर यानी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, और तीसरी हमने इसके देख लिया कि इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ पर है। अब हम मूव करते हैं इसके रिप्रोडक्शन पर कि इसमें एल्गी में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक सभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन पहले पढ़ लीजिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी। बच्चों, एल्गी में 3 तरह का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। कौन कौन सा? एक तो होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। दूसरा होता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल। और तीसरा होता है सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एल्गी का कोई एक पार्ट सेपरेट हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? और जिस मेथड से होगा उसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एल्गी ड्रॉ करी नॉनस्टॉप, अब इसका कोई एक पार्ट सेपरेट हो गया। सपोज इतना पार्ट जो है ये सेपरेट हो गया, ये यहाँ पे ऐसे सेपरेट हो गया। अब ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा और पूरा का पूरा क्या बना देगा? नया थैलस बना देगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंट्स का सेपरेट होना। उसकी वजह से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बच्चों होता है ज़ूस्पोर्स के थ्रू। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है 3 तरह का, आइसोगेमस। आइसोगेमस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। गेमस का मतलब क्या होता है? गैमेट। यानी जब 2 गैमेट्स हो और दोनों गैमेट्स कैसे हो? मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? कि दिखने में एक से हो। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? कि दोनों या तो प्लस स्ट्रेन के हो या दोनों माइनस स्ट्रेन के हो। तो उसको हम कहेंगे आइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है एनाइसोगेमस। एनाइसो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों गैमेट्स या तो मॉर्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? कि एनाइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा होता है oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? कि एक तो होगा इसमें मेल गैमेट। सपोज ये मैंने मेल गैमेट बना दिया, ये हमेशा छोटा होगा किससे? फीमेल गैमेट के कंपैरेटिव। ये हुआ मेल गैमेट, ये हुआ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा, साइज में बड़ा होगा। मेल गैमेट साइज में छोटा होगा और मोटाइल होगा। जब इस तरह के गैमेट्स के बीच में रिप्रोडक्शन होता है तो हम उसे क्या कह देते हैं? कि ये कैसा है? oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये आपको देखने को मिलेगा वॉलवॉक्स में। समझ में आ गई बात? तो ये आज हम लोगों ने रिप्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं हैबिटेट, थैलस स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन, ये चीजें हमने कंप्लीट कर ली। कहाँ कहाँ मिल रही है ये सब चीजें हमने देख ली। तो बेसिकली हमने आज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑफ एल्गी जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी बहुत ही आसान तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। और जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।